आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कानपुरिया खेड़ा में सुबह का वक्त था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन गांव के माहौल में एक अजीब सी गर्मी थी। गांव के चौराहे पर चाय की दुकान पर पहले से भीड़ जुटी हुई थी। अरे भाई, इस बार तो चुनाव बड़ा मजेदार होगा, चायवाला रामनारायण ने कप में चाय डालते हुए कहा। मौजूदा नेता शंभू लाल को देखो, पिछले 5 साल में सिर्फ अपने खेत और घर बढ़ाए हैं। पिंटू, जो हमेशा राजनीति पर चर्चा में आगे रहता था, बोला। सही बात है भाई, सड़क टूटी हुई, नाली गंदी, और वो कहते हैं कि विकास हुआ। बेटा, नेता लोग चुनाव के समय बड़े मीठे बोल बोलते हैं, लेकिन फिर 5 साल तक उनकी शक्ल भी नहीं दिखती। गांव में चुनाव का माहौल ऐसा था कि हर नुक्कड़ पर बस नेता और उनकी बातें। इस बार शंभूलाल के सामने नया उम्मीदवार खड़ा हो रहा था, रामेश्वर सिंह, जो ईमानदार और पढ़ा लिखा माना जाता था। शंभूलाल, जो मौजूदा प्रधान था, एकदम चतुर लोमड़ी की तरह था। उसकी चालाकी का आलम यह था कि वो किसी भी हाल में कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता था। गांव में लोग कहते, शंभूलाल के पास पैसा भी है, गुंडे भी और अफसरों में हाथ भी। उसकी सोच साफ थी। चुनाव जीतने के लिए जनता का दिल नहीं, वोट चाहिए, और वोट चाहे जैसे आए। वो अपने घर के बरामदे में बैठा था, पान चबाते हुए बोला। भाई लोग, इस बार वोट की चोरी करनी पड़ेगी। रामेश्वर की हवा तेज है, अगर ईमानदारी से खेलेंगे तो हार जाएंगे। भैया, बस हुक्म करो, कैसे और कहाँ से वोट चुराना है, हम तैयार हैं। रात को शंभूलाल के घर एक गुप्त मीटिंग हुई। टेबल पर नक्शा फैला हुआ था, जिसमें गांव के सारे वोटिंग बूथ चिन्हित थे। शंभूलाल ने उंगली से इशारा किया। देखो, ये वाला बूथ हमारे आदमी का है, यहां तो फर्जी वोटिंग आसानी से हो जाएगी। बाकी जगह वहां हम अपने गुंडे बिठाएंगे, जो रामेश्वर के समर्थकों को डराकर भगाएंगे। और कुछ नाम कटवाने हैं ना वोटर लिस्ट से। हाँ, जो भी लोग खुलकर हमारे खिलाफ है, उनके नाम कटवा दो, और जो मरे हुए लोग हैं, उनके नाम से फर्जी वोट डाल देंगे। WR। भैया, इस बार तो जीत पक्की है। दूसरी तरफ रामेश्वर के घर में भी बैठकों का दौर चल रहा था। गांव के लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। सुना है शंभूलाल वोट चुराने वाला है। हाँ, उसके चमचे लिस्ट में गड़बड़ कर रहे हैं। रामेश्वर बोला। अगर ये सच है तो हमें सावधान रहना होगा। हमें हर बूथ पर अपने ईमानदार आदमी बिठाने होंगे। उसने गांव के नौजवानों की टीम बनाई, सोनू, अमन, फिरोज और रहीम। इनका काम था वोटिंग लिस्ट की जांच करना, हर बूथ की निगरानी रखना। अगर कोई गड़बड़ हो तो तुरंत सबको खबर देना। शंभूलाल ने अपनी दूसरी चाल शुरू की, पैसा और शराब बांटना। रात के अंधेरे में उसके लोग गांव में घूम घूम कर थैलियों में नोट और शराब की बोतलें बांटते। बबलू ने एक घर में जाकर कहा, भैया का आशीर्वाद है, इस बार वोट बस शंभू भैया को देना। गांव के कुछ गरीब लोग लालच में आ गए, लेकिन कई लोग चुपचाप नोट ले लेते और मन में सोचते, वोट तो हम सही जगह देंगे। चुनाव नजदीक आते आते शंभूलाल के गुंडे खुलेआम गांव में घूमने लगे। जो भी रामेश्वर के पोस्टर या बैनर लगाता, रात में उसके घर के बाहर धमकी भरा कागज चिपका मिलता, समझदार बनो वरना समझा देंगे। गांव के बुजुर्ग भी डरने लगे। लोग रात में बाहर निकलने से कतराने लगे। रामेश्वर के समर्थकों को रोकने के लिए हर नुक्कड़ पर शंभूलाल के आदमी बैठे रहते। लेकिन रामेश्वर हार मानने वाला नहीं था। उसने युवाओं को एकजुट करके कहा, डर कर बैठ गए तो आने वाली पीढ़ी भी इन गुंडों के साए में रहेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार ईमानदारी की जीत होगी। एक दिन सोनू और अमन तहसील गए वोटर लिस्ट की जांच करने। वहां देखकर दोनों के होश उड़ गए। कई ऐसे नाम वोटर लिस्ट में थे जो 5 साल पहले मर चुके थे, और कई ईमानदार लोगों के नाम लिस्ट से गायब थे। अमन ने कहा, ये तो साफ साफ धोखाधड़ी है। शंभूलाल का खेल है, ये नाम उसके गुंडे इस्तेमाल करेंगे। दोनों ने सबूत इकट्ठा किए और रामेश्वर को दिखाए। रामेश्वर ने तुरंत गांव की मीटिंग बुलाई और सबको ये सच्चाई बताई। गांव में धीरे धीरे गुस्सा पनपने लगा। चुनाव से 2 दिन पहले शंभूलाल ने सोचा, अब एक बड़ा दांव खेलना पड़ेगा। उसने गांव के मंदिर में भंडारा रखवाया और खूब खाना खिलाया। साथ ही हर घर में चुपचाप 500-500 रुपए भिजवाए। गांव के कुछ लोग सोच में पड़ गए, पैसा भी ले लें और वोट भी उसी को दे दे, आखिर उसने इतना दिया है। लेकिन कई लोगों के मन में सवाल था, अगर ये सच में अच्छा आदमी होता तो ये सब चुनाव से पहले क्यों कर रहा है। वोटिंग का दिन आया। सुबह से ही हर गली में भीड़ और हलचल थी। महिलाएं रंग बिरंगे कपड़े पहनकर वोट डालने जा रही थीं। युवाओं में जोश था,
लेकिन डर भी था कि कहीं बूथ पर गुंडे न रोक लें। रामेश्वर की टीम हर बूथ पर मौजूद थी। सोनू और रहीम एक बूथ के बाहर खड़े थे कि तभी उन्होंने देखा 2 आदमी लुंगी और गमछा बांधे बूथ में घुस गए और बाहर आने पर उनके हाथ पर पहले से स्याही लगी हुई थी। रहीम फुसफुसाया, ये तो फर्जी वोटर हैं। दोपहर होते होते शंभूलाल के लोग एक बूथ पर पूरी तरह काबिज हो गए। उन्होंने असली वोटरों को अंदर जाने से रोक दिया और अपने लोगों को फर्जी वोट डालने भेज दिया। लेकिन तभी रामेश्वर के समर्थकों ने शोर मचा दिया। ये चोरी हो रही है, पुलिस को बुलाओ। पुलिस आई, लेकिन वो भी शंभूलाल के दबाव में थी। उन्होंने बस थोड़ी देर के लिए मामला शांत किया और फिर चली गई। शंभूलाल मुस्कुराया। देखा, सिस्टम भी हमारे साथ है। शाम को वोटिंग खत्म होने से ठीक पहले रामेश्वर की टीम ने एक गुप्त प्लान शुरू किया। उन्होंने मोबाइल से फर्जी वोट डालते लोगों के वीडियो रिकॉर्ड कर लिए। कुछ लोगों ने ऑडियो रिकॉर्डिंग की जिसमें बबलू और कल्लू वोट चोरी के बारे में बात कर रहे थे। सोनू बोला, अब ये सबूत चुनाव आयोग तक पहुंचेंगे और शंभूलाल की पोल खुलेगी। वोटिंग खत्म हो गई थी, लेकिन गांव में सन्नाटा छा गया था। सबको लग रहा था कि नतीजे आने से पहले ही शंभूलाल कुछ गड़बड़ कर देगा। रामेश्वर के समर्थक रात भर जागकर वोटिंग मशीनों की सुरक्षा पर नजर रखे रहे। शंभूलाल अपने घर में बैठा पान चबाते हुए सोच रहा था, जीत तो मेरी ही होगी, लेकिन अगर ये सबूत सच में ऊपर पहुंच गए तो मुश्किल हो सकती है। वोटिंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। सोनू, रहीम, अमन और फिरोज के हाथ में वो मोबाइल थे जिनमें फर्जी वोट डालते लोगों के वीडियो और धमकी की ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। रामेश्वर बोला, ये सबूत हमारी जान है, इनको चुनाव आयोग तक सही सलामत पहुंचाना है। लेकिन ये आसान नहीं था। शंभूलाल को भनक लग चुकी थी कि उसके खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठे हो चुके हैं। उसने बबलू और कल्लू को आदेश दिया, ये कागज और मोबाइल चुनाव आयोग तक न पहुंचने पाए, चाहे जो हो जाए। रात के अंधेरे में सोनू और अमन कार से तहसील की ओर निकले, जहां अगले दिन चुनाव आयोग की टीम आनी थी। गांव की सुनसान सड़क पर अचानक पीछे से एक कार आ गई। उसमें बबलू और उसके साथी थे। बबलू चिल्लाया, रुक जा सोनू, वरना। सोनू ने कार की स्पीड बढ़ा दी। पीछा तेज हो गया। अमन ने जेब से मोबाइल निकालकर अपना लोकेशन रहीम को भेजा, लेकिन आगे पुलिया पर एक ट्रक खड़ा था और रास्ता बंद था। सोनू कार रोकते ही खेतों की तरफ भागा। बबलू भी पीछे पीछे भागा, लेकिन खेत में कीचड़ होने से वो फिसल गया। सोनू और अमन भागते भागते नहर पार कर दूसरी तरफ निकल गए। अगली सुबह सोनू थाने पहुंचा और पूरी घटना बताई। पुलिस इंस्पेक्टर ने बिना चेहरे पर भाव बदले कहा, हम देख लेंगे। लेकिन जैसे ही सोनू बाहर निकला, अंदर से फोन की घंटी बजी। हाँ शंभू भैया, हो गया, आप चिंता मत करो। गांव में ये बात फैल गई कि पुलिस भी पूरी तरह शंभूलाल के साथ है। रामेश्वर की टीम ने तय किया कि अब वो सिर्फ अपने भरोसे नहीं रह सकते। गांव के बुजुर्गों और युवाओं की एक बड़ी पंचायत बुलाई गई। चौपाल पर सैकड़ों लोग जमा हुए। रामेश्वर ने सबके सामने वीडियो और ऑडियो चलाए। लोग दंग रह गए। एक बूढ़ी अम्मा बोली, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतना नीचे गिर जाएगा। अब ये मामला छुपाना पाप होगा। हम सब मिलकर ये सबूत सीधे जिले के चुनाव अधिकारी को देंगे। दूसरे दिन सुबह 20 लोग मिलकर गाड़ियों में सबूत लेकर जिले के लिए रवाना हुए। रास्ते में हर मोड़ पर उन्हें डर था कि कहीं शंभूलाल के गुंडे न आ जाएं, और उनका डर सही था। आधे रास्ते पर जंगल के पास 5-6 आदमी हथियार लेकर खड़े थे। गाड़ियों का रास्ता रोक दिया गया। बबलू गर्जा, सबूत यहीं दो, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन गांव के नौजवान पीछे हटने वाले नहीं थे। अमन ने लाठी उठा ली, रहीम ने पत्थर उठा लिया, और देखते ही देखते दोनों तरफ से झड़प शुरू हो गई। शोर सुनकर पास के खेतों में काम कर रहे किसान दौड़े और मदद की। गुंडे भाग खड़े हुए, लेकिन जाते जाते धमकी दे गए, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। काफी मुश्किलों के बाद सबूत चुनाव अधिकारी तक पहुंचे। अधिकारी ने सब देखा और कहा, ये मामला गंभीर है, हम इसकी जांच करेंगे। लेकिन शंभूलाल का रसूख इतना था कि अधिकारी के चेहरे पर भी हल्का डर दिख रहा था। फिर भी उन्होंने भरोसा दिलाया कि वोट गिनती में सख्ती बरती जाएगी। गांव में अफवाहें उड़ने लगीं, गिनती के दिन शंभूलाल फिर गड़बड़ करेगा। सुना है उसने मशीनों में हाथ डालने की तैयारी कर ली है। रामेश्वर की टीम ने ठान लिया कि इस बार किसी भी कीमत पर बूथ और गिनती केंद्र की सुरक्षा करेंगे। गांव के कुछ लोग रात भर डेरा डालकर वोटिंग मशीन के ट्रक के आसपास बैठ गए। गिनती का दिन आ गया। सुबह से ही दोनों उम्मीदवारों के समर्थकों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया। शंभूलाल अपने चमचों के साथ अंदर घुसते समय मुस्कुराया और धीमे से बोला, आज भी जीत मेरी होगी। रामेश्वर बस उसकी आंखों में देखता रहा और मन में सोचा, आज सच और झूठ का फैसला होगा। गिनती शुरू होने वाली थी, लेकिन तभी हॉल के दरवाजे पर एक अफसर भागते हुए आया और बोला, ये सीसीटीवी फुटेज है। उसने कहा, कल रात गिनती केंद्र में घुसकर कोई मशीन से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था।
पेन ड्राइव लगते ही स्क्रीन पर साफ नजारा आ गया। काली जैकेट, नीली टोपी और मुंह पर रुमाल बांधे बबलू मशीन के पास झुककर कुछ कर रहा था, लेकिन गलती से टोपी हट गई। चेहरा साफ दिखा और उसके पीछे खड़ा शंभूलाल मोबाइल पर किसी को कॉल कर रहा था। भीड़ में शोर मच गया, शंभूलाल चोर है, गांव बेचने वाले को सजा दो। शंभूलाल ने तुरंत अपने चमचों को इशारा किया। बाहर उसके समर्थक नारे लगाने लगे, ये सब झूठ है, साजिश है। गिनती रोकने की कोशिश की गई, लेकिन सुरक्षा बलों ने सभी को बाहर कर दिया। रामेश्वर शांत खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। सच खुद बोल रहा है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। गिनती शुरू हुई। पहले राउंड में शंभूलाल आगे था, लेकिन जैसे जैसे बैलेट यूनिट खुली, रामेश्वर का आंकड़ा बढ़ने लगा। हर राउंड के बाद गांव वालों की तालियां गूंजने लगी। अंतिम राउंड में नतीजा आया। रामेश्वर सिंह 10,842 वोट, शंभूलाल 9,315 वोट। रामेश्वर ने 1,527 वोटों से जीत दर्ज की। गांव में लोग खुशी से झूम उठे, लोग मिठाई बांटने लगे, बच्चे नारे लगा रहे थे। ईमानदारी की जीत हुई। रामेश्वर ने मंच से कहा, ये जीत किसी एक आदमी की नहीं, बल्कि उन सब की है जिन्होंने डर के आगे झुकने से इनकार किया। शंभूलाल को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ कई केस खुले। वोटर लिस्ट में हेरफेर, धमकी, फर्जी वोटिंग और मशीन से छेड़छाड़। गांव वालों ने राहत की सांस ली। रामेश्वर ने प्रधान बनते ही वादा किया कि हर फैसला पंचायत में सबके सामने होगा। पहला काम टूटी सड़क की मरम्मत, गंदी नालियों की सफाई और स्कूल में टीचर की भर्ती। अब लगता है सही हाथों में पंचायत गई है।